जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम कारक पढ़ रहे हैं। कारक क्या होता है इसके पहले हमने एक वीडियो डाल दी है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इसके जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड की गई है, उसमें हमने कारक क्या होता है, उसके क्या ट्रिक हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक, वो सब बताए हैं। ठीक है, आज का हम स्टार्ट करने वाले हैं अपादान कारक से। तो समझते हैं अपादान कारक क्या होता है। अपादान कारक, ठीक, अपादान कारक ठीक नहीं है, दूसरा ले लेते हैं रेड में। चलिए, अपादान कारक, ठीक है, वस्तु या व्यक्ति का पृथक होना। अपादान मतलब अलग होना, वस्तु या व्यक्ति का पृथक होना हमारा अपादान कारक कहलाता है। और इसका चिन्ह है हमारा से। ठीक है, इस शब्द के लिए चिन्ह उपयोग करेंगे से। जैसे रावण बाण लगने से रथ से गिरा, लगने से रथ से गिरा। देखिए यहाँ पे 2 बार से है, ठीक है, लेकिन हम हम वही आंसर लेंगे जहाँ पे से अलग होने या पृथक होने का बोध हो। तो बाण लगने से, है ना, तो ये तो बाण लगने जिसके उसके छाती में बाण जा रहा है उसके लिए से उपयोग किया गया है। लेकिन रथ से गिरा, है ना, ये रथ, यहाँ पे ऐसा कोई रथ बना होगा, ऐसा यहाँ पे कोई रावण खड़ा होगा, तो ये वहाँ से ऐसा गिरा है ना, ये वहाँ से ऐसा नीचे गिरा है, तो वो अलग हो रहा है। रथ से उनका शरीर अलग हुआ है और अलग होकर वो ज़मीन पे गिर गया, तो ये हो गया, वो अलग हो गया ना, तो ये वाला आएगा रथ से। तो आप यहाँ पे अपादान कारक क्या होगा, रथ से। ठीक है, यहाँ पे रथ से आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, समझ में आया। अपादान मतलब अलग होना, अपादान मतलब वो अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ से भी अलग होने का भाव है। पेड़ से जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें अपादान कारक है। ठीक है, अगला है हमारा संबंध कारक। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम से अन्य के साथ संबंध बताने वाला। ठीक है, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम से अन्य के साथ संबंध बताने वाला संबंध कारक होता है। ठीक है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से के साथ अन्य से संबंध बताने वाला, जैसे, और इसके लिए चिन्ह होगा का, के, की, रा, रे, री। जैसे इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, विभीषण रावण का भाई है, विभीषण रावण का भाई है। तो यहाँ पे कोई न कोई संबंध बताया जा रहा है, तो इसमें कारक चिन्ह देखिए का, के, की, तो यहाँ पे का आया है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे संबंध कारक है। और संबंध कारक कौन होगा, रावण। ठीक है, संबंध, यहाँ पे रावण एक संबंध कारक कहलाएगा, क्योंकि का से पहले जो या फिर चिन्ह से जो पहले शब्द होता है वो कारक होता है। तो यहाँ पे रावण एक संबंध कारक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा अधिकरण कारक। आगे है अधिकरण कारक। क्रिया का आधार एवं स्थान जहाँ पे क्रिया हो रहा है। ठीक है, क्रिया का आधार एवं स्थान जहाँ पे क्रिया हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे क्रिया संपन्न की जा रही है वो होगा अधिकरण कारक। ठीक है, इसका चिन्ह है में, पे, पर, में, पे, पर। रावण रथ पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्रिया क्या है, खड़ा, यहाँ पे जो खड़ा है वो क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे जो खड़ा लिखा है वो क्रिया है, और खड़ा हो क्रिया है, और एक क्रिया किस पर हो रही है, तो रथ पर हो रहा है। ठीक है, रथ पर के पीछे पहले जो शब्द रहेगा वो कारक कहलाएगा। तो यहाँ पे जो रथ है वो अधिकरण कारक है और पर उसका चिन्ह है। ठीक है, लास्ट है संबोधन कारक। ये तो सभी को याद होगा। ठीक है, संबोधन कारक बुलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें कोई हे, हरे, भो, सुनो, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है किसी को बुलाने के लिए। इसमें इस प्रकार से ऐसा चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उल्टा आई। ठीक है, इसे उल्टा आई, हे हरे भो, मुझे माफ़ करो हे प्रभु, है ना, हे प्रभु, हे मुझे माफ़ करो, या फिर हे प्रभु, या फिर हे राम, हे राम, इस प्रकार। तो बुलाने के लिए संबंध कारक, संबोधन कारक, ये नाम से पता चला है संबोधन मतलब बुलाना।
और इसका चिन्ह है हे हरे भो सुनो। ठीक है, तो ये होता है हमारा कारक का। अब एक इसमें ट्रिक देख लेते हैं याद करने का, इसमें ट्रिक क्या चीज़ है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी पहचान ट्रिक क्या होती है ना। हमने 8 कारक पढ़े हैं, उन 8 कारक का पहचान ट्रिक क्या होता है। तो पहचानने का पहला है हमारा कर्ता। कर्ता मतलब होता है क्रिया को करने वाला, किसी भी काम को। जैसे हमने बोला था कि राम ने रावण को मारा था, तो मारने का काम कौन रहा है, राम, तो राम उसमें कर्ता हो जाएगा। कर्ता मतलब जो क्रिया को करता है। कर्म होता है क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। यदि आप कुछ काम कर रहे हैं और उसका प्रभाव किसी पर पड़ रहा है, तब वो होता है हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा कर्म कारक। जैसे शिक्षक ने, है ना, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया, तो यहाँ कार्य क्या हो रहा है, पढ़ाना। अब पढ़ा कौन रहा है, शिक्षक। उसका भार किस पर पड़ेगा, उसका जो भार है, प्रभाव है, वो किस पर पड़ेगा, तो वो पड़ेगा छात्रों के ऊपर, वो पड़ेगा छात्र के ऊपर। तो यहाँ पे जो छात्र है वो हमारा कर्म कारक कहलाएगा। छात्र है जो कर्म कारक कहलाएगा। यहाँ पे जो छात्र है वो कर्म कारक कहलाएगा। तीसरा होता है हमारा करण, ये 1 2, ठीक है। करण क्रिया का जो साधन है ना। यदि आप कुछ भी काम करते हैं, सब्जी काटते हैं तो चाकू से सब्जी काटते हैं, ठीक है। यदि पेंट करते हैं तो ब्रश से पेंट करते हैं, है ना। इसी प्रकार कुछ भी कार्य जिससे आप करते हैं उसको कुछ ना कुछ साधन होता है। खाना खाते हैं तो हाथ से खाना खाते हैं, है ना। खाना खाते हैं तो हाथ से खाना खाते हैं। तो इस प्रकार जैसे हमने उसमें उदाहरण पढ़ा था कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो मारने का काम हो रहा है बाण से, तो ये होता है साधन, ठीक है। चौथा है संप्रदान, उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, यदि कोई काम होती है तो उसका कोई फिक्स उद्देश्य होता है। यदि आप खाना खाते हैं तो उसका एक उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें। यदि किसी को मारते हैं तो उसका वो एक उद्देश्य होता है कि आप बुराई को हटाना चाहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, है ना, तो राम ने रावण को जनहित के लिए मारा, तो उसका एक उद्देश्य था, क्योंकि रावण एक पापी था, उसको जनहित के लिए उसको मारना आवश्यक था। तो ये होता है उसका उद्देश्य। संप्रदान का मतलब होता है उद्देश्य। आपका ट्रिक है, आप ऐसे पहचान सकते हो। यदि वाक्य आपके पास आए तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, है ना, कि उस पर क्या चीज़ है, आप इसमें देखकर लगा सकते हो, ठीक है। पांचवा है आपादान, अलग का बोध, अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कोई भी कार्य होगा उससे कुछ अलगाव होगा, है ना। यदि कोई क्रिया हुई और इससे कुछ अलग हो रहा है, कोई लोग अलग हो रहे हैं, कोई सामान अलग हो रहा है किसी एक चीज़ से दूसरे में, तब आप उससे पहचानोगे कि अपादान हो रहा है। अधिकरण स्थान होता है, 1 2 3 4 5 6 देखिए इसमें शायद मैं एक भूला हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, एक मैं कहीं भूला हूँ वो मैं बता दूंगा, है ना। संबंध भूला हूँ शायद, इसमें संबंध नीचे बताऊंगा। तो यह है आपादान मतलब अलग होना। यदि कोई आप क्रिया करते हो जैसे, तो कुछ चीज़ अलग हो जाता है, काटने से कुछ कट जाता है तो कट कर अलग हो जाता है, या फिर पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो गिरने का काम है और भी पेड़ से अलग हो रहा है। अधिकरण में क्रिया के स्थान, जो क्रिया आप जहाँ खड़े होकर या जिस समय करते हो, यदि किसी क्रिया को जिस स्थान पर या फिर खड़ा होकर कोई करते हो तो वो होता है आपका क्रिया, ठीक है। ये होता है आपका अधिकरण में पे पर। संबोधन पुकारने के लिए, आपको बता दें पुकारने के लिए संबोधन का उपयोग होता है। और इसी प्रकार होता है आपका संबंध, ये किसी चीज़ से संबंध बताता है। ये जो किसी चीज़ से संबंध बताता है कि किसी का रिश्ता क्या है, क्या रिश्ता है उसका, कैसा है, क्यों है, इस शब्द का वो संबंध बताता है। अब मैं यहाँ एक तो वाक्य लिख रहा हूँ, जैसे पुराना ही वाक्य है, जैसे राम ने सीता को फल दिया, ठीक है। अब इसको पढ़िए, राम ने सीता को फल दिया। अब इसमें आपको क्या क्या कारक नज़र आ रहा है ना। पहले तो अब इसको, सबसे पहले यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इसमें क्रिया ढूंढिए। क्रिया क्या है, देना, है ना, दिया, फल दिया, ठीक है। अब इसमें आपको कर्ता खोजना है, तो काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो ये हो जाएगा कर्ता हो जाएगा।
कर्म क्या हो रहा है कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है ना। तो राम ने सीता को फल दिया, तो यहाँ पे दो कर्म निकल रहे हैं। एक है सीता, ये डायरेक्ट इस पर असर पड़ रहा है, दूसरा है फल। जब देने का काम कर रहे हैं तो सीता को कर रहे हैं, दूसरा फल उसको दे रहे हैं। तो यहाँ पे दो कर्म हो जाए, एक कर्म और ये दूसरा कर्म, ठीक है। यहाँ पे और कोई सीता को देखिए, यहाँ पे को भी आ गया, हाँ तो को तो कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही हमारा कारक निकलता है, एक निकलता है कर्ता, दूसरा निकलता है कर्म, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि कोई भी शब्द आता है तो आपको उसको पहचानने आना चाहिए, ठीक है। जैसे एक और शब्द मैं लिख रहा हूँ, जैसे वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, ठीक है। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, तो इसका क्रिया क्या है, देना, तो ये क्रिया हो गया। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन कौन सा है। तो वृक्ष हमें, देखिए यहाँ पे शून्य प्रसर्ग आ गया है ना, शून्य चिन्ह, मैं उसको बताया था ना। या फिर वृक्ष ने हमें शुद्ध हवा दिए, या वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, तो इसमें ये कर्ता कहलाएगा, लेकिन इसमें ने नहीं है, फिर भी इसको कर्ता कहेंगे क्योंकि इसमें शून्य चिन्ह वाला है। इसमें ने अगर लगा देते तो क्या होता है, वृक्ष ने हमें शुद्ध हवा दिए, ऐसा हो जाता, कुछ चेंज कर देते तो कर्ता हो जाएगा वृक्ष, और देने का काम क्या हो रहा है, तो शुद्ध हवा, तो ये हमारा कर्म हो जाएगा। इसी प्रकार आपको वाक्यों को पहचानने आना चाहिए। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।